हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल डिस्पोजेबल आइटम्स इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में। जैसे चाय के कप होते हैं या फिर पेपर डिश होते हैं या फिर होटल में पार्सल के कंटेनर होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं। और इसका बिज़नेस भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगती नहीं है। तो आज हम इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। इस दुकान का नाम है ओम नमः शिवाय प्लास्टिक। और दोस्तों इस दुकान के ओनर है मिस्टर उत्तम पुजारी सर। दोस्तों मैं आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर पहले जॉब करते थे और उसके बाद सर ने लगभग 5-6 साल से भी ज़्यादा हुआ है ये बिज़नेस चला रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपने कब से ये शुरू किया हुआ है दुकान? मैं 6-7 साल से ये बिजनेस चालू किया है। अच्छा, ये आइटम में बहुत सा स्कोप है। स्कोप बहुत है। हाँ, अब किधर भी दुकान ये डालेंगे तो ये दुकान चलेगा ही चलेगा। शुरू में 5,000 से ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो बाद में आपके पास जैसा पैसा आएगा आप 30,000 से आगे आप ये धंधा चालू कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि पहले शुरू में घूम के मैंने ये बेचा, हर होटल में टपरी में ये जाके पूछ के ये बिजनेस मैंने चालू किया। अच्छा। और आज 6 साल में ये मेरा बड़ा दुकान हो गया। बड़ा हो। आपके दिमाग में सर ये आइडिया कैसे आया? आप पहले क्या करते थे? मैं पहले कंपनी में काम करता था। अच्छा। लेकिन उधर पगार का कम था, इसीलिए मैं ये बिजनेस में आ गया। अच्छा, तो सर आपको कोई एक्सपीरियंस था ये बिजनेस का? नहीं, एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में पहले था कि मैं बिजनेस करूं या कौन सा दुकान डालूं, ऐसा मेरा पहले से ही दिमाग में था। सर इसमें जैसे देखा जाए, अगर कोई शुरू करना चाहता है ये बिजनेस, तो क्या क्या मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या रहते हैं इसमें मेन प्रोडक्ट अगर रहेगा तो दिखाइए। या ऐसे ड्रोन रहते हैं छोटे मोटे, ये सबसे ज़्यादा जाता है। ये ड्रोन जो है ये जाता है। हाँ, ये ऐसा रहता है। प्लेट्स वगैरह, खाने का प्लेट ये रहता है ये। और उसमें से ये भी प्रोडक्ट रहता है, इसको प्लेट ये भी ज़्यादा जाता है हर होटल में या हर ढाबे पे। ये इसका डिमांड बहुत हर होटल में या टपरी पे। ये भी चाय के ग्लास रहते हैं, ये भी इसका भी डिमांड बहुत है। ये सिल्वर पाउच है ये इसका। अच्छा। ये हर होटल में ही लगता है। ये खाना गर्म रखता है। ये एक थैली है, ये पाउच है। और सर आपने जब शुरू किया था उस टाइम पे, तो आपने लगभग कितनी लगाई थी, कितना पैसा लगाया था? मैं सच बताऊं तो 40 रुपये से ये धंधा चालू किया। अच्छा, 40 रुपये से चालू हाँ। किया। अच्छा। मैं थोड़ा इनकम वही बिजनेस का बढ़ा के, तो मैंने पहले एक छोटा सा दुकान चालू किया। अच्छा। तब मेरे पास 30,000 रुपये थे। 30,000 चालू? हाँ, वहाँ से किया। अभी बड़ा हो गया। अभी बड़ा हो गया कि सर तक आप चालू कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है ये। ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है। बराबर। तो इसमें आपने जो शुरू किया था, जैसे आपने बताया 40 रुपये में आपने शुरू किया था, तो आप क्या करते थे उस टाइम पे? किस तरह से काम करते थे? पहले तो चाय की टपरी पे जाने का। अच्छा। और उनको पूछने का, ये भाई आपको ये चाय के ग्लास लगते हैं क्या? तो बोलेगा हाँ लगते हैं। तो उनको पूछने का ये कितने का आप लेके आते हैं? वो बोलेगा 30 रुपये। अच्छा। तो मैं बोलता यार मैं आपको 28 रुपये में मैं दूंगा। बराबर। तो वो लेगा, ठीक है भाई दे दो कल। तो 28 रुपये का यदि मेरे को 10 पैकेट का ऑर्डर मिल गया, बराबर, तो मैं मार्केट में जाके 10 पैकेट लेने का, इनको देने का। कम से कम मार्केट में वो मेरे को 25 रुपये को मिलेगा। अच्छा। इसमें 50 रुपये मेरे को एक टपरी के पीछे या एक होटल के पीछे 50 रुपये मिल गए। ऐसे आप मार्केट में या अपना जो एरिया है उधर जाने का, घूमने का, हर टपरी वालों को हर होटल में जाके विज़िट करने का। और आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा आइटम चाहिए, आपको ये आइटम इतने को मिलता है तो मैं आपको ये आइटम कम रेट में दूंगा, आप मुझसे ले। ऐसा करके उनसे ऑर्डर निकालने का, वही ऑर्डर लेके आप मार्केट में से माल मंगवा के उनको देने का। और थोड़ा जो मार्जिन है, होलसेल का मार्जिन है, आप उससे एक कमा सकते हैं इसमें। और अच्छी जगह, अच्छा लोकेशन कौन सा? ऐसा लोग ये धंधा डालने के लिए पूरा चौक में चाहिए, अच्छा लोकेशन में चाहिए, ऐसे कोई इसकी ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये डिस्पोजेबल आइटम आदमी को लगता ही है। आपकी जिधर भी आप दुकान डालेंगे उधर होटल वाले, टपरी वाले आपको ढूंढते आएंगे।
बराबर। आपको ज़रूरत नहीं कस्टमर ढूंढने को। और सर ये जो सामान है, ये अगर दुकान कोई शुरू करना चाहता है तो होलसेल में कहाँ से लेना पड़ता है? अभी ये आपको होलसेल चालू करने का है। आपके एरिया में जो इसका ये बनाते हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा और उधर से कारखाने से वो माल उठाना पड़ेगा ज़्यादा, बराबर। और फिर ये इधर आके आप मार्केट में से जाके ये माल उठा नहीं सकते यदि आपको होलसेल चालू करने का है। यदि आपको रिटेल चालू करने का है थोड़ा, तो ढोर गली, नानापेट, यहाँ से आप माल उठा के बेच सकते हैं। मुझे कांटेक्ट किया तो मैं भी आपको ये सप्लाई कर सकता है। बराबर। अगर पूना में कोई शुरू करना चाहता है तो जैसा आपको होलसेल का काम है, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। आप रिटेल चालू करने का है आपको, तो मैं सप्लाई कर सकता है। यदि आपको होलसेल चालू करने का है तो आप कारखाना ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा माल उठा के होलसेल चालू कर सकते हैं। बराबर। जैसे सर आपने बताया कि 30,000 में रिटेल का बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो होलसेल के काम के लिए कितना पैसा चाहिए? होलसेल आपको चालू करने का है तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आपको चाहिए। बराबर। क्योंकि आप जब होलसेल माल मंगवाते हैं तब आपको क्रेडिट भी मिलता है कारखाने से, आप जिधर से हो रहा है, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ज़्यादा पैसा नहीं, क्योंकि उसका कॉस्ट ही कम है। और सर ये चीज़ें कितने दिन में बेचनी चाहिए, कि खराब होने की भी संभावना रहती है इसमें ये चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती। अच्छा। ये डिस्पोजेबल है, उसका पैकिंग रहता है, इसमें इसका एक्सपायरी भी नहीं रहता, एक्सपायरी नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए ज़्यादा मंगवाया तो भी टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। और सर अगर भाड़े पे दुकान लेंगे तो कितने तक भाड़ा परवड़ सकता है, चल सकता है? और भाड़े से दुकान लेंगे, छोटा दुकान लेंगे तो 5-6 हज़ार का आप भाड़े से ले सकते हैं, या ज़्यादा थोड़ा बड़ा करने का है तो 10,000 भाड़ा ले सकते हैं आप भाड़े। ये दुकान का भी 10,000 भाड़ा है, ये बड़ा दुकान है। बराबर। तो जब ऐसी दुकान चालू कर सकते हैं। और इसमें डिलीवरी वगैरह अपने को ही देना पड़ता है, होटल वालों को? हाँ, डिलीवरी अपने को ही देना पड़ता है। अच्छा। और जो इनको मालूम है ये दुकान, वो आके लेके जाते हैं, पूरा देने का इसे ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े कस्टमर है जो नहीं आते इधर दुकान, उनको आप डिलीवरी कर सकते हैं। बराबर। और इनको क्या उधर ही देना पड़ता है होटल वालों को वगैरह? उधारी तो देना ही पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश धंधा करेंगे तो अच्छा चलेगा। मेरे दुकान पे खाली 5-6 ऐसा रहेंगे जो उधारी लेके जाते हैं, बाकी को मैंने कैश का आदत डाल दी है। पहले उनको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अगले बार आते वक्त कैश ही लेके आते हैं। उनको मालूम लगता है भाई इधर उधारी नहीं मिलती। आप उधारी का यदि ये लगाएंगे, आदत लगाएंगे, तो वो पैसा है फिर भी नहीं लेके जाएगा, क्या उधारी लेके जाएंगे, लॉस अपना है दुकान का। बराबर। और इसमें देखा जाए तो अगर 10,000 भाड़ा है किसी दुकान का, तो कितना धंधा होना चाहिए ताकि वो खर्चा निकले उसका? 10,000 भाड़ा यदि है आपको तो 50,000 पूरा प्रॉफिट होना मांगता है। अच्छा। सब खर्चा वर्चा निकल के। हाँ, 50,000 रुपये। हाँ, और अब बड़े दुकान डालेगा तो होता है उतना होता है। हाँ, मतलब अगर 10,000 का भाड़ा है तो 50,000 कम से कम 50-60,000 प्रॉफिट होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, तभी 10,000 भाड़ा, घर खर्चा प्लस इसमें इन्वेस्टमेंट है। आपका 50-60,000 भाड़ा हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, तभी आप सब जेब में नहीं डाल सकते। तब आप उसमें से 20 या 30,000, कम से कम 50% या 40% इसमें डालना पड़ता है, तभी ये ग्रोथ हो जाएगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा। बराबर। और सर 60,000 कमाना है एक महीने में, तो कितना धंधा होना चाहिए दुकान में? 60,000 अभी कमाने का है आपका कम से कम 3-3.5 लाख का धंधा महीने का होना मांगता है। अच्छा, महीने का 3-3.5 लाख का धंधा होना चाहिए, और होता है उतना होता है। मतलब देखा जाए तो इसमें परसेंटेज में प्रॉफिट कितना मिलता है? 25 से 30% से इसमें मार्जिन है। अच्छा, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी पूछना चाहूँगा। जब आपने शुरू किया था तो आपका धंधा शुरू के 1 साल में जो आप घूम फिर के काम करते थे, तो आपका धंधा कितना होने का उस टाइम पे? उस टाइम जब मैंने शुरू में चालू किया था तब दिन का 600 या 700 रुपये होता था धंधा। कम होता था, कम धंधा होता था। हाँ, तब रोज़ का करके ऐसा मुझे महीने में 15,000 तक मिलता था, 12 से 15,000 तक मिलता था। अच्छा। रोज़ घूम के आप काम किया तो। अच्छा, मतलब 600-700 रुपये का प्रॉफिट होने का आपको? हाँ, तो मतलब देखा जाए तो 2-3 हज़ार का सामान 2-3 हज़ार का रोज़ जाता था। सामान जाता था हाँ, बराबर। और कितने कस्टमर को जाने का इतना, मतलब कितने कस्टमर चाहिए उसके लिए 2-3 हज़ार का? 2-3 कस्टमर, ये 2-3 हज़ार आपको कमाने का है। 50 से 60 आपको कस्टमर चाहिए। अच्छा, 200 का लेगा, कोई 300 का लेगा, कोई 5,000 का लेगा, कोई 2,000 का लेगा।
बराबर। कम ज़्यादा रहता है, कम से कम 30-40 तो कस्टमर चाहिए ही चाहिए। नया दुकान अगर कोई शुरू करता है 30,000 डाल के, 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके, तो उसको सेट करने के लिए कोई तरीका है? जैसे दुकान खर्चा में भाड़ा वगैरह भरना रहता है, तो दुकान जल्दी से जल्दी सेट करने का कोई तरीका है इसमें? आपको जल्दी से जल्दी दुकान शुरू करने का है। जिस एरिया में आप चालू करना है उस एरिया में क्या क्या माल जाता है, क्या क्या हम रख सकते हैं, ये देखने का। फिर दुकान चालू रखने का, वही माल अपनी दुकान में रखने का। शुरू में कम क्वांटिटी में रखने का, कौन सा माल अपनी दुकान में जाएगा ये आपको मालूम नहीं रहता। बराबर। तो शुरू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, जैसे कस्टमर की डिमांड रहेगी वैसा ही माल रखने का, तभी दुकान सेट होता है। बराबर। और ये प्लास्टिक बैग में कितनी वैरायटी आती है सर? आपने प्लास्टिक बैग भी रखे हुए हैं, क्या ये भी रखना ज़रूरी है दुकान में? प्लास्टिक बैग में प्लास्टिक बैग तो नहीं है, ये किराना का किराना में यूज़ करते हैं वही है। इसमें 5-6 वैरायटी रहती है। अच्छा, वही रहता है, उतना ही रखना पड़ता है। बराबर। 5-6 वैरायटी वो भी रखना ज़रूरी है। जरूरी है। होटल लाइन से संबंधित ये बिजनेस है। आप होटल में जाके उनको पूछ के बुकिंग करके माल देंगे तो जल्दी धंधा सेट हो जाएगा। बराबर। तो मतलब दुकान चालू करने के बाद सिर्फ दिन भर दुकान में बैठने से बेहतर है सभी जगह पे जाके ऑर्डर किसी के आप अगर एक आदमी, आप थोड़ा दोपहर, आपके पास आदमी अभी नहीं है, शुरू में आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो दोपहर को 1-2 घंटा आप क्या कर, आप पहले से आप मार्केट किए रहते हैं, पहले से आपके होटल रहते हैं, आप पहले से आपके वो उनको बजा के बताने का, मुझे यहाँ दुकान मैंने चालू किया, आप लेके जाओ। नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा, तो आप दोपहर को बंद करके उनको माल सप्लाई कर सकते हैं। बराबर। ऐसा ही नहीं कि 10,000 का दुकान ले आए, एक कामगार रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आपको खुद को जिम्मेदारी लेके दुकान बढ़ाना पड़ेगा। बराबर। और सर इसका कोई सीज़न रहता है? सीज़न नहीं रहता इसका, ये माल लगने वाला ही है। होटल वालों को होटल तो 12 महीने चलता है, तो ये होटल चलेगा। पेपर कप चाय तो हर महीने में आपको चाय मिलेगा, हर महीने में प्लेट ये आपको वड़ा पाव की जगह ये मिलेगा। ऐसा सीज़न वगैरह इसका कोई नहीं रहता, इसका सीज़न कम होता ही नहीं। कम होता है, 12 महीने चलता है। हाँ, बाकी के बिजनेस में कैसा रहता है, कम ज़्यादा होता है। इसका कम ज़्यादा होता नहीं, ज़्यादा ही हो जाए लेकिन कम नहीं होता। और सर एक आखिरी सवाल लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि 50-30 हज़ार में शुरू करता है कोई दुकान पूरा सामान भर के, तो कितना पैसा कमा सकता है वो एक महीने में? 30,000 तक आप इन्वेस्टमेंट किया तो 15,000 से आपको 15,000 तक महीने में आपको मिल जाएगा। बराबर। शुरू में 15 शुरू में 15,000 किधर, 15 या 20,000 से किधर नहीं गए। और इसमें फर्नीचर का वगैरह कितना खर्चा था? फर्नीचर का ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें। मैंने ये फर्नीचर खाली 25,000 में बनाया है। आपने इतना बड़ा फर्नीचर लिया सिर्फ 25,000? हाँ, नया है ये सब नया है, नया ही है। हाँ, आप मार्केट से रेडीमेड बनवाने गए तो ज़्यादा लगेगा। अच्छा। खुद मटेरियल ला के बनवाया तो 25,000 में, तो इतना बड़ा दुकान 25,000 में हो सकता है। और सर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भी नौकरी छोड़ के ये बिज़नेस किया था, आपको लगभग कितनी सैलरी थी उस टाइम पे जब आपने छोड़ा? मुझे 12,000 रुपये पेमेंट था महीने का। अभी क्या आपकी कमाई नौकरी से भी बहुत अच्छी हो रही है जब आप नौकरी करते थे उससे? हाँ, उससे तो बहुत अच्छी है। अभी तकरीबन लाख भर तक मेरी महीने की है कमाई। अच्छा, 1 लाख रुपए आपको सिर्फ, और इसमें मतलब सिर्फ डिस्पोजेबल के दुकान पे 1 लाख रुपए तक मिलता है? हाँ, हमें मिलता है। बराबर। और सर इसमें जैसे अगर कोई होलसेल का काम शुरू करता है जैसा आपने बताया था, तो उसमें लगभग कितना मार्जिन मिलता है? होलसेल में मार्जिन अच्छा है। अच्छा। 15 से 10 से 15% होलसेल में भी मार्जिन है। अच्छा, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सर का होलसेल और रिटेल का काम है, और अगर आप पुणे में दुकान शुरू करना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते। दुकान है कात्रज पुणे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।